बबल गुम की एक लंबी और दिलचस्प तारीख है जो 1 सदी से ज्यादा फैली हुई है। इसकी इब्तिदा 1800 की दहाई के आखिर तक की जा सकती है, जब च्युइंगम को पहले एक मकबूल दावत के तौर पर मुतारफ कराया गया था। जब च्युइंगम बहुत सारे लोगों के लिए तेजी से एक पसंदीदा तफरी बन गया, तो ये 1900 की दहाई के अवाइल तक नहीं था कि पहला बबल गुम ईजाद हुआ था। इस मजमून में हम इसकी इब्तिदा से लेकर उसकी मौजूदा मकबूलियत तक बबल गुम की तारीख को तलाश करेंगे। च्युइंग गुम की असल। इससे पहले कि हम बबल गुम की तारीख को हल करें, च्युइंगम की असलियत को समझना जरूरी है। अगरचे च्युइंगम के अमल को कदीम तहजीबों तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ये सन 1800 की दहाई के वस्त तक नहीं था कि च्युइंगम ने रियासत-ए मुत्तहिदा में मकबूलियत हासिल करना शुरू कर दी। 1869 में विलियम सैंपल के नाम से एक शख्स ने च्युइंगम के लिए पहला पेटेंट दायर किया। सैंपल का गुम रबड़, चरवाहा और मुख्तलिफ जायकों के मुरक्कब से बनाया गया था और तंबाकू के मुतबादिल के तौर पर फरोख्त किया गया था। अगरचे सैंपल का गुम तिजारती तौर पर कामयाब नहीं था, उसने दूसरे मौजूदों के लिए नई गुम की तरकीबें इस्तेमाल करने की राह हमवार कर दी। इसके बाद के सालों में मुतादिद नई किस्म के गुम मुतारफ करवाए गए, जिनमें पैराफीन मोम गुम, चेक गुम और स्प्रूस गुम शामिल है। 20वीं सदी के इख्तिताम तक च्युइंगम एक मकबूल सलूक बन गया था, जिसका लुत्फ हर उम्र के लोगों ने हासिल किया था। बबल गुम की ईजाद। पहला बबल गुम 1906 में फ्रैंक हेनरी फुलर नामी शख्स ने ईजाद किया था। फुलर फिलाडेल्फिया में मुकीम कॉन्फिकेशनर था, जो कई सालों से गुम की तरकीबें के साथ तजर्बा कर रहा था। जबकि इसने पहले ही गुम की मुताद्दिद कामयाब मसनूआत तैयार की थी, फुलर एक गुम बनाने के लिए पुरज़्म था जो जायकादार था और बुलबुलों में उड़ा दिया जा सकता था। कई नाकाम कोशिशों के बाद फुलर आखिरकार एक बबल गुम नुस्खा बनाने में कामयाब हो गया, जिसने काम किया। इसका गुम चीनी, मकई का शरबत और जायकों के इम्तिजाज से बनाया गया था और इसे चीकल नामी एक खास जुज़्व से मुतासिर किया गया था, जो एक कुदरती गुम की बुनियाद थी जो सपोडला दरख्त से माखूज है। रिवायती च्युइंगम के बरक्स, जो चबाना मुश्किल और मुश्किल था, फुलर का बबल गुम नर्म और काबिल अमल था, जिससे बुलबुलों को उड़ाने के लिए ये मिसाली बना दिया गया था। ताहम अपनी नई मसनूआत की कामयाबी के बावजूद फुलर को मार्केट में लाने में मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इस वक्त च्युइंगम इंडस्ट्री पर 2 बड़े खिलाड़ियों का गलबा था, वर्गली और बीचनर। दोनों कंपनियों का मार्केट में गला घोंटना था और वो किसी नई और गैर तजर्बाकार मसनूआत में सरमायाकारी में दिलचस्पी नहीं रखते थे। गैर मुनहसिर, फुलर ने अपने बुलबुले गुम को छोटे पैमाने पर तैयार किया और इसे मकामी तौर पर फिलाडेल्फिया में फरोख्त किया। ताहम ये कई साल बाद तक नहीं था कि बबल गुम ने बड़े पैमाने पर मकबूलियत हासिल करना शुरू कर दी। बबल गुम का उरूज। इसकी ईजाद के बाद के सालों में बबल गुम ने आहिस्ता आहिस्ता सारिफीन में मकबूलियत हासिल करना शुरू कर दी। ताहम ये 1920 की दहाई तक नहीं था कि गुम ने वाक़ईतन उतार लिया था। इस वक्त फुलर कारपोरेशन ने डबल बुलबुला के नाम से एक नई किस्म का बुलबुल गुम मुतारफ कराया था, जिसकी बुनियाद फ्रैंक हेनरी फुलर ने रखी थी। डबल बबल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और ये तेज़ी से रियासत-ए मुत्तहिदा में गुम के मशहूर ब्रांड्स में से एक बन गया।
گم چھوٹے پیکیجوں میں فروخت ہوا، جس میں ایک مزاحیہ پٹی بھی شامل تھی جس نے نوجوان صارفین کو اپیل کرنے میں مدد فراہم کی۔ 1920 کی دہائی کے آخر تک ڈبل ببل گھریلو نام بن گیا تھا اور یہ ملک بھر کے اسٹورز میں فروخت ہو رہا تھا۔ اس کے بعد کے سالوں میں متعدد دیگر ببل گم برانڈز متعارف کروائے گئے، جن میں بازوکا، ڈبل ببل اور ببل کسر شامل ہیں۔ ان میں سے ہر برانڈ نے ایک انوکھا ذائقہ اور ساخت پیش کیا، اور انہوں نے ببل گم کی مقبولیت کو مستحکم کرنے میں مدد کی، جس میں ایک پسندیدہ علاج شامل ہے۔